हरिओम आप सभी को। आज हमारा पहला घेरण संहिता का सेशन है। सबसे पहले हम आज प्रेयर से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक आराम से बैठ जाएं। आंखों को सरलता से बंद करें। शांति मंत्र का हम जाप करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद करके थोड़ी देर अपने मन में मनन करें और मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। आप अपना नाम ले सकते हैं। मैं मयंक विश्वकर्मा प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं नित्य घेरण संहिता की क्लास ईमानदारी से करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ निकालूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं प्रतिदिन अपने नोट्स बनाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सदैव अपने गुरुओं का सम्मान करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है, सुदृढ़ है, अबाध्य है। मैं अपनी शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं। ओम ओम ओम। सभी लोग प्रतिज्ञा दोहराने के बाद दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं और अपनी प्रतिज्ञा को मन में दोहराते हुए आज का हम घेरण संहिता का पहला सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। पहला क्लास ऐसा होता है जिसमें कि मैंने लास्ट टाइम में मैंने घेरण संहिता की क्लास की थी पिछले बैच में। तो उस पर काफी अच्छा रिस्पांस था बच्चों का और किस्मत से उस साल जो सेशन था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन घेरण संहिता से आए थे। ठीक है, तो हम बेसिकली सूत्रों को जो भी श्लोक्स हैं उनको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। मैं शेयर स्क्रीन करूंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें अपडेट होता रहता है यार। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी सर जी। जी यस सर। तो देखिए, सबसे पहले घेरण संहिता के सामान्य परिचय को जानने से पहले देखिए सबसे पहले क्या देखिए जो भी परिचय की क्लास जो होती है, इंट्रोडक्शन क्लास घेरण संहिता की, इस पे मेरा मानना ऐसा है और एग्जाम्पल भी बहुत सारे ऐसे हैं कि आपका लगभग 50 to 60% आप क्वेश्चन केवल इंट्रोडक्शन क्लास से ही आप कर सकते हो। बेसिकली मैंने इंडेक्स को कवर किया हुआ है इस पे, तो हम इसको कवर करेंगे। ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हैं घेरण संहिता का सामान्य परिचय। ठीक है, घेरण संहिता के सामान्य परिचय में आप सभी जानते हैं कि किन दोनों के बीच का संवाद है। पहले तो पता होना चाहिए कि संवाद के रूप में ग्रंथ है। ठीक है, महर्षि घेरण तथा चंड कपाली के बीच का संवाद है। पहला श्लोक है, एकदा चंड कपालिर्गत्वा घेरंड कुटीरम प्रणम्य विनयात भक्त्या घेरंडम परिपृच्छति घटस्थयोगम योगेश तत्वज्ञानस्य कारणम इदानीम श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभो। इस प्रकार इन पहले और दूसरे श्लोक्स में आप देख रहे हो कि बताए एक कहानी है, एक संवाद जिसमें आप देख रहे हो। एक बार जो
चंड कपाली एक राजा थे, ठीक है, वो महर्षि हिरण्य के पास गए। किस लिए गए? वो दूसरे सूत्र में, दूसरे श्लोक में बताया गया है किस लिए गए थे। दो कारण होते हैं यहाँ पे। पहला है तत्व ज्ञानस्य कारणम, ठीक है, पहला है तत्व ज्ञानस्य कारणम। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूं आपको, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये तत्व ज्ञानस्य कारणम पहला कारण था तत्व ज्ञान के लिए, ठीक है। दूसरा घटस्थ योगम। इन इस श्लोक में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, हर श्लोक में जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको अपनी पेन कॉपी लेनी है और उसे राइट डाउन करना है, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन मैं आपसे पूछूंगा क्या इंपॉर्टेंट था, क्या मैंने आपको नोट डाउन कराया, क्योंकि मैं सारा आपको ना एडजेरा पे फोकस से ही चलूंगा, ठीक है। तो इस पे क्या है, पहला तो है तत्व ज्ञान से कारणम। क्यों गए हिरण्य ऋषि के पास चंड कपाली जी? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या होता है? यही आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति, है ना, ये सारी चीजें तत्व ज्ञान के अंतर्गत आती हैं जो हम समझते हैं। तत्व मतलब वही एक परमात्मा, उस एक तत्व की बात हो रही है यहाँ पे। तत्व ज्ञान मतलब उस एक तत्व की। दूसरा घटस्थ योग। घटस्थ योग, घट मतलब क्या होता है? घट मतलब, घट के दो अर्थ होते हैं, एक होता है शरीर, एक होता है शरीर, दूसरा होता है घड़ा। यहाँ पे शरीर को घड़े के रूप में बताया है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने बोला, इस प्रकार इदानीम श्रोतुम इच्छामि योगेश्वर वद प्रभु, मैं तत्व ज्ञान और घटस्थ योग जानने को इच्छुक हूं, तो हे योगेश्वर वद प्रभु मेरे सम्मुख मुझे कहिए, ठीक है। ये पहले और दूसरे श्लोक में था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तत्व ज्ञान और घटस्थ योग, यहां से ये अब देखिए चौथे श्लोक पे जाते हैं हम। नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम, नास्ति ज्ञानात परो बंधु, अहंकारात परो रिपुः। यहाँ पे हम चौथे श्लोक पे हम क्या देख रहे हैं? माया के समान दुनिया में कोई पाप नहीं है। आप देखोगे समझ में आएगा। सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप माया, सबसे बड़ा पाप माया है। ये आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, यहां से बनते हैं क्वेश्चन, यहीं से बनेंगे। सबसे बड़ा पाप माया को कहा है। सबसे बड़ा बल किसे कहा है? सबसे बड़ा बल आपके योग को कहा है। इस योग से ही आपका सबसे बड़ा बल योग को बोला है। फिर सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा मित्र कौन है आपका? सबसे बड़ा मित्र है आपका ज्ञान। आपका ज्ञान ही सबसे बड़ा मित्र होता है, चाहे कितना ही आपका बेस्ट फ्रेंड हो। यदि आपका महर्षि हिरण्य कहते हैं ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा मित्र, वही आपको कठिन परिस्थिति से निकालता है, वही आपको विवेक देता है, असत्य और सत्य में सत्य की पहचान करवाता है। कौन? वो होता है आपका ज्ञान, आपका विजडम, आपका नॉलेज, ठीक है। सबसे बड़ा शत्रु कहते हैं ना, सबसे बड़ा शत्रु मतलब मुझे दूसरों से नहीं लड़ना, मुझे दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है, मुझे खुद से कंपटीशन करना है। तो सबसे बड़ा शत्रु क्या है? खुद से कंपटीशन क्यों करना है, मतलब खुद पे विजय क्यों पानी है? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका अहंकार होता है, आपका ईगो। ईगो भी आपका दो तरह का होता है ना। तो अपने अहंकार पर आपको विजय प्राप्त करनी है। यहाँ पे जो अहंकार शब्द है वो जो आप समझ रहे हैं ये वही है। पतंजलि योग सूत्र का जो अहंकार है वो थोड़ा सा यही है, हल्का सा उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसी से चीजें निकलती हैं। अहम का भाव आ जाना कि मैं ही कर रहा हूं, जहां पे मैं ही कर रहा हूं ये अहंकार है। और योग सूत्र में भी आपने देखा होगा अंत में हम कोई अहंकार ही त्याग कर वो कैवल्य की प्राप्ति होती, जो कि मैं आपको योग दर्शन में पढ़ाऊंगा। कोरिलेट करते चलना, सारे के सारे ग्रंथ एक साथ एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर चलते हैं, ठीक है, बंध कर चलते हैं एक परिवार की तरह सारे ग्रंथ। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एक बार स्लाइड पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। सुकृतय दुष्कृतय कार्य जायते प्राणी नाम घटा, घटात उत्पद्यते कर्म घटियंत्रम तथा यथा भ्रमेत। अब इसमें बोला है, देखो आप साफ साफ समझ सकते हो, प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति जो होती है किससे होती है? कर्मों से। कर्म के कितने प्रकार बोले हैं महर्षि हिरण्य ने? दो प्रकार बोले हैं। कौन कौन से? सुकृत और दुष्कृत। इन दोनों से कर्मों, इन दोनों कर्मों से ही प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति होती है। चलिए फिर अब इसको घटी यंत्र क्यों बोला? घटी यंत्र तो जस्ट अपोजिट भी कर लो। प्राणियों के कर्म से शरीर बनता है और शरीर से कर्म बनता है। भाई शरीर है तो ही तो कर्म करेंगे हम,
है ना, हमारे पास शरीर है तभी तो हम कर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, रख रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप क्या क्रियाएं कर रहे हो, कितना योग कर रहे हो, वो सब कर्म ही तो है। तो सब एक दूसरे के ये पूरक हैं। कौन कौन? शरीर और कर्म। केवल दो शब्द याद रखिए आप, शरीर से कर्म की और कर्म से शरीर की उत्पत्ति, ये एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, छठवां श्लोक इस तरह से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सप्त साधन, ये श्लोक अपने मुखाग्र में रखिए। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे नहीं, शोधनम दृढ़ता च विस्थैर्यम धैर्यम च लाघवम, ऐसे मत पढ़िए, ये पुराना हो गया। इसको ऐसे मत पढ़िए आप लोग। सब लोग ऐसे याद किए होते हैं, शोधनम दृढ़ता च विस्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटः सप्त साधनम। ठीक है, अच्छी बात है, पर कुछ अपडेट करिए। कैसे पढ़ेंगे? शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम। एक गाने की तरह, एक संगीत की तरह, जो कान में भी मधुर लगे, आपको मजा आएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आगे से ऐसे ही पढ़ने का मन करेगा, जैसे गीता हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है? सप्त साधन का वर्णन है। शरीर की शुद्धि के लिए यहाँ क्या बताया है? सप्त साधन। सप्त साधन का वर्णन है। पहला क्या है? शोधनम। दूसरा शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम। तो इस तरह से आप एग्जाम में जब याद रखोगे ना इसको, तो बिल्कुल इजीली कोरिलेट करके फटाक से आप एग्जाम में उस सही उत्तर को, जो भाई जैसे दिखते हैं, जुड़वा भाई जैसे, उनको आप देख सकते हो, चूज करके सही ऑप्शन आप दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम के पर्पज से इस तरह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं। फास्ट तो नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे लेट मी नो, अगर मैं फास्ट कर रहा हूं तो मुझे जरूर बताइएगा आप लोग। सर थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। ओके, सूत्र 9 का थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। 6 जो था, सॉरी, 6 जो टेक्निक था जी, शोधन, थोड़ा ये वाला, जी इसको अब इसको एक्सप्लेन करना है आपको। जी। देखिए, शोधन दृढ़ता, हाँ, शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्य सप्त साधनम, ये सप्त साधन है। अब शोधनम क्या है, दृढ़ता क्या है, स्थिरता क्या है, धैर्य मतलब धीरता क्या है, लाघवम मतलब हल्कापन क्या है, प्रत्यक्षम मतलब क्या होता है? देखना। प्रत्यक्षम मतलब देखना। महर्षि हिरण जी ने प्रत्यक्षम को किस रूप से बोला है? प्रमाण के लिए। आत्म साक्षात्कार। कर दिए ना बच्चों गलती? यही क्वेश्चन आता है। महर्षि हिरण ने प्रत्यक्षम शब्द को किस रूप के रूप, महर्षि हिरण ने नहीं, बल्कि जो मुंगेर बिहार के हम पुस्तक लेकर चलते हैं, उसमें प्रत्यक्षम को किस अर्थ में लिया है? प्रत्याहार। प्रत्याहार है सर। बिल्कुल सही, प्रत्याहार। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है इसका? ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता, ठीक है। प्रत्यक्षम क्या है? ग्रहणशीलता। निर्लिप्तम क्या है? इस बाह्य संसार से जिसमें हम अभी लिप्त है ना, इससे बाहर निकलना। अपने इस शरीर रूपी, जो घट रूपी शरीर है ना, इसको किस में लगाना? आत्मा की प्राप्ति में लगाना। कहां से हटकर? इस बाह्य संसार के जो भोग में हम लगे हुए हैं, लिप्त हुए हैं। एक निलिप्तम होता है, एक निर्लिप्तम होता है, एक लिप्तम होता है, एक निधन लिप्तम होता है। तो निर्लिप्त होने की बात हो रही है। हम किससे लिप्त हैं? हर अपनी एक सामग्री से। हमारा सामान, हमारा रिश्ता, हमारा परिवार, हमारा माँ बाप, सारे चीज हम लिप्त हैं। इस सारे ओवरऑल सभी चीजों से हम लिप्त होते हैं। उससे छूट कर केवल परमात्मा के लिए जाना ही समाधि है। ये 7 प्रकार के साधन बताए हैं यहाँ पे। अब इसको आप आगे देखोगे, शोधनम क्या है, शोधनम किससे मिलेगा आपको, दृढ़ता क्या होती, दृढ़ता किससे मिलेगी, स्थिरता और धीरता किससे मिलेगी, इसको मैं आगे दिखाता हूं आपको। ठीक है, अभी इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ये दोनों सूत्र कौन कौन से, दोनों श्लोक, 9वां और 10वां, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको आता है सही जोड़ी मिलाने को। आपको यदि वो वाला श्लोक याद है और ये वाला श्लोक याद है, कौन सा? षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेत् दृढम् मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामा लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। अब देखो, पहला क्या था वहां पे? शोधनम था ना, शोधनम था ना वहां पे।
शोधनम को Yes, षट, sir. जी सर। शोधनम को षटकर्म से। अगर आपको याद है तो सही जोड़ी तुरंत मिल जाएगी। तो दूसरा क्या था? शोधनम दृढ़ता चैव। दूसरा क्या था? दृढ़ता चैव। दृढ़ता किससे आती है? आसनेन, आसन से दृढ़ता आती है। महर्षि किरण आपको 10वें श्लोक में कह रहे हैं शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम। स्थैर्यम मतलब स्थिरता। स्थिरता किससे आ रही है? मुद्रा से। मुद्रा स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम। धैर्यता मतलब धीरता किससे आ रही है? प्रत्याहार से। ठीक है। प्राणायाम लाघवम, और लागू वहां पे एक लाघवम आया था इसके बाद वाला, है ना? लाघवम च प्रत्यक्षम। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यम धैर्यम च लाघवम। लाघवम के बाद प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च। तो लाघवम किससे आ रहा है आपका? प्राणायाम से। हल्कापन, शरीर का हल्कापन होता है वास्तव में लाघवम का मतलब यहाँ। ठीक है। प्रत्यक्षता किससे आ रही है यहाँ पे? ध्यान से। निर्लिप्तता किससे आ रही है यहाँ पे? समाधि से। ये संबंध है इसका, मतलब ये सप्त साधन है और वो सप्त अंग है। ठीक है। क्या अंतर है दोनों में? एक सप्त साधन है, एक सप्त अंग है। ठीक है। देखो आगे दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे अब दिख जाएगा। शोधनम, शोधनम किससे? षटकर्म से। दृढ़ता किससे? आसन से। स्थिरता किससे? मुद्रा से मिलेगी। धीरता चाहिए, प्रत्याहार करिए। लाघवम, लघुता, लाघवम चाहिए, हल्कापन चाहिए, प्राणायाम करें। प्रत्यक्षता मतलब ग्रहणशीलता, ध्यान से। निर्लिप्तता किससे मिलेगी? समाधि से। ठीक है। ये सप्त साधन है और ये सप्त अंग है। महर्षि किरण ने कितने अंग का वर्णन किया है? सप्तांग योग का वर्णन किया है। बहुत बढ़िया। अब देखिए षटकर्म। सबसे पहले हम किसको डिफाइन करेंगे? षटकर्म को। पहला कौन सा? पहला षटकर्म समझेंगे, फिर आसन, फिर मुद्रा, प्रत्याहार, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर समाधि। इनको हम सीरियलिटी से समझने वाले हैं अभी। सबसे पहले देखिए षटकर्म। धोतिर वस्ति तथा नेति नौलिकी त्राटकम तथा, ऐसे करके याद रखना इसको। ठीक है। धोती वस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति। सीक्वेंस आता है बाबू, सीक्वेंस आता है। धोती वस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति। चाहे आप ऐसे याद करो, चाहे श्लोक से याद करो, एज योर विश। ठीक है। अब देखिए हम इसको आगे डिफाइन करते हैं अच्छे से। ये षटकर्म है आपके। धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और ये कपालभाति। ये सीक्वेंस मस्ट है, आपके मुख में होना चाहिए। याद रहे मेरी बात, हमको एकदम टो ऑफ द रखना है ना। ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसको डिफाइन करते हैं। देखो अब सबसे पहले धोती आएगी। स्लाइड आपको छोटी दिख रही होगी ना? सर। इसके लिए व्यवस्था है, ये लो। देखो धोती, धोती है आपकी कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। मूल शोधन ही एक ऐसा है जो अकेला है। देख रहे हो राजा की तरह? यहाँ पे देखो, मूल शोधन अकेले है। ये हो गई बात किसकी? धोती की। धोती के 4 प्रकार। धोती के कितने प्रकार होते हैं? यहाँ पे मैं 90% श्योर हूँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ये सब चीजें ध्यान में रखो। मैं पूछूंगा कि दंत धोती के कितने प्रकार हैं, धोती के कितने प्रकार हैं, असेंडिंग सेट करो, डिसेंडिंग सेट करो, सब आना चाहिए। हृदय धोती के कितने प्रकार हैं, असेंडिंग सेट करो, डिसेंडिंग सेट करो, सब। पहला धोती हो गया, अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। अब धोती को ही डिफाइन करने में लगेगा समय। देखो कैसे। बात करते हैं अंतर धोती की। ये हो गई आपकी धोती 4 प्रकार की, देख रहे हो ना? धोती 4 प्रकार की। सबसे पहले हम अंतर धोती में जाएंगे। कौन से वाले में? इस अंतर धोती में जाने वाले। सबसे पहले अंतर धोती में गए, क्या है सबसे पहला? वातसारम, वारिसारम, अग्निसारम। अग्निसारम मतलब वहनी सारम भी बोलते हैं। बहिष्कृतम। वातसार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत, ये 4 प्रकार किसके होते हैं? अंतर धोती के। ये 4 प्रकार बिल्कुल याद रखना। ठीक है। एग्जाम के पर्पज से मस्ट है। आज की पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब धोती के बाद क्या आएगा बताओ? पहले अंतर धोती के बाद क्या आएगा?
दंत धोती। दंत दंत धोती। धोती। चलो दंत धोती में चलते हैं भाई। क्या है दंत धोती? दंत धोती में है पहला आपका दंत मूलम। क्या है? दंत मूल। दंत मूल क्या है जानते ही हो? मसूड़े आपका। ये दांत है, दांतों का मूल। एक्चुअली मसूड़ों की बात ही हो रहा है। देखिए ऋषि मुनि लोग तब से मसूड़ों पे ध्यान देते हैं। वो दांत की सफाई नहीं करते। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे ही करते हो ना। ये ब्रश पकड़ा, ये बस चालू हो गए, चालू करके बस बैठ गए। कुल्ला किया, कुछ लोग जीभी करते हैं तो करे, वरना टंग क्लीन भी कुछ लोग नहीं करते। हमारे ऋषि मुनियों ने देखिए कितना अच्छा किया। दांतों के साथ दांत के मूल की सफाई कहना करना बताया आपको। टंग क्लीनिंग भी समझाई आपको। जिह्वा शोधन कैसे करना है वो सब सिखाएंगे आपको जब हम ब्रीफ क्लास चलेगी तो। कर्ण रंध्र, कपाल रंध्र। अब बताओ दंत धोती के कितने प्रकार हैं? 4 आपको 5। आपको सैल्यूट है। अब आप बताओ अपने कान गिन के बताओ मेरे को कितने हैं? 2 2 कान है। तो अब कितने बताओगे दंत धोती के प्रकार? 5 दंत धोती के प्रकार 5। दंत धोती के भेद बताओ अब। तो दांत भी 32 हैं फिर। किसी किसी के 26 भी होते हैं फिर। मेरे 32 तो नहीं है भाई। सर अभी पढ़ा नहीं है आगे। हाँ, मेरे तो 32 नहीं है। पहला तो ये टूटा हुआ है, किसी को दिखता नहीं है, मैं बताता भी नहीं हूँ। देखो दांत सबके 32 नहीं होते। रेयर होते हैं वो जिनके 32 दांत होंगे। गिनने ना लगना बैठ के क्लास में, ठीक है? फोकस करो। दंत धोती के बाद क्या आएगा? हृदय धोती। हृदय धोती। हृदय धोती मतलब आपका ये एरिया। अब वो आप 3 तरीके से करोगे। दंड, वमन, वस्त्र। वस्त्र को वसन बोला है, ठीक है? इसमें दंड धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। ये तीनों के नाम याद रखियो सभी लोग। अभी लास्ट में पूछूंगा। अभी तो स्पीड नहीं हो ना, अभी तो ठीक चल रहा है। सही है सर। सही है ना? जी सर जी। चलो आगे चलते हैं। अब देखो आखिरी आता है मूल शोधन। मूल शोधन अपने आप में राजा विधि है। मूल शोधन कैसे करते हैं इसकी विधि हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है? कैसे करते हैं किसी को मालूम हो तो बता दो, वरना फिर हम तो बाद में चर्चा करेंगे इस पे ब्रीफ। अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है। मूल शोधन नॉर्मली इसमें ये भी एक शोधन क्रिया है। गुदा द्वार का इसमें शोधन किया जाता है मूल शोधन में, ठीक है? और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम लोग ब्रीफ में जाएंगे तब। अभी तो केवल इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका। अब आते हैं धोती के बाद आती है वस्ती। वस्ती के 2 प्रकार होते हैं, जल वस्ती और स्थल वस्ती, ठीक है? वस्ती के 2 प्रकार, जल वस्ती और स्थल वस्ती। इसको हम ब्रीफ में देखेंगे। जल वस्ती जल में होती है, स्थल वस्ती जमीन में होती है। स्थल मतलब जमीन होता है। पश्चिमोत्तानासन में बैठकर हम करते हैं स्थल वस्ती को, ठीक है? पश्चिमोत्तानासन तो सभी जानते हो। देखो धोती के बाद आता है, धोती के बाद होता है वस्ती। वस्ती के बाद आता है नेति। नेति के केवल 1 प्रकार है इसमें, केवल 1 प्रकार। घेरण संहिता में नेति के कितने प्रकार बताए गए हैं? कितने बोलोगे? 1 1 प्रकार। केवल और केवल सूत्र नेति याद रखना। आगे चलते हैं। अब बताओ नेति के बाद क्या आएगा? नौली। सर प्रदीप का भी तो एक बताया है। हाँ, ये आपको कंपैरेटिव स्टडी लास्ट में कराई जाएगी जब सब इंडिविजुअल को कवर कर लोगे ना। उस कवर अप के बाद फिर आपको मर्ज करके सब पढ़ेंगे। वो होती है असली परीक्षा, ठीक है? इंडिविजुअल तो ऐसा लगेगा सब इजी है। जब मिक्सचर होकर आता है ना तो ऐसा हैंग मारेगा आपका सिस्टम। मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। नौली, नौली को लौलकी बोलते हैं। कितने प्रकार है नौली के? 1 ही है। 3 प्रकार। 3 प्रकार ना बोल देना। 3 प्रकार मत, केवल 1 प्रकार है। क्योंकि अभी हम केवल और केवल श्लोक में चलेंगे। आप उसकी व्याख्या में मत जाना ज्यादा। जहां व्याख्या की जरूरत है वहां व्याख्या में जाएंगे, अदरवाइज श्लोक ही कवर होने वाला है इस सेशन में, ठीक है? नौली के बाद क्या आएगा? त्राटक। चलो याद तो है कुछ कुछ। त्राटक आएगा। त्राटक भी केवल कितने प्रकार का है?
एक प्रकार का बाह्य त्राटक। ठीक है, प्रकार आते हैं। त्राटक के बाद आएगा आपका कपालभाति। कपालभाति यहाँ पे जो नॉर्मली हम करते हैं ऐसे बैठ के, ये नहीं। बेसिकली क्या है ये है वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। ऐसे मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। वातक्रम क्या है? वातक्रम अनुलोम विलोम है। कैसे याद रखोगे? वातक्रम अनुलोम विलोम है। व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। नाक से पानी पीना होता है सर, मुंह से निकालना। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, मतलब नाक से लिया। व्युत्क्रम मतलब हमेशा याद रखना उल्टा। कभी भूल मत जाना कि व्युत्क्रम और शीतक्रम में कंफ्यूजन हो तो। व्युत्क्रम होता है उल्टा, मतलब उसका अर्थ ही होता है उल्टा। नाक से लेकर मुंह से निकाला, फिर मुंह से लेकर नाक से निकाला, तब कंप्लीट होगा आपका क्या? व्युत्क्रम। नाक से लेकर मुंह से पहला, फिर मुंह से लेकर नाक से, ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा व्युत्क्रम को। क्लियर है? देन आते हैं हम शीतक्रम पे। शीतक्रम में क्या करना है? केवल एक चीज, मुंह से पानी लिया, नाक से निकाला, मुंह से पानी लिया और नाक से निकाला। किस पे? शीतक्रम पे। कंफ्यूजन मत रखना इसमें। नहीं सर, नहीं क्लियर हुआ। व्युत में है नोज टू माउथ और शीतक्रम में है माउथ टू नोज। नोज नोज माउथ टू नोज शीतक्रम। ओके, ठीक है, व्युत्क्रम में नोज टू माउथ, देन माउथ टू नोज। थैंक यू। ओके, लेट्स वी विल टॉक अबाउट आसन प्रकरण चैप्टर 2। अब ट्रिक पूछोगे आप कि सर आसनों के नाम आते हैं, कैसे याद करें? हाउ? सिंपल ट्रिक है। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च, मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम, मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्षम पश्चिमोत्तानुत्कटम, संकटम तथा, मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम, उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम, गरुणम वृषम, सलभम मकरम च उष्ट्रम, भुजंगम योगम आसनम, द्वात्रिंशदासन्यानेव मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। ऐसे 4 बार गाना गाना, ठीक है, एक गीत की तरह। चलो जैसे मैंने अभी गाया है, कोई इनिशिएट लेकर कोई आओ, प्लीज। वेलकम है, कोई भी आ जाओ, वेलकम है। चलिए। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च, मृतम गुप्तम तथा मत्स्यम, मत्स्येन्द्रासनमेव च, गोरक्ष पश्चिमोत्तानुत्कटम, संकटम तथा, मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम, उत्तान मंडूकम वृक्ष मंडूक वरुणम वृषम, सलभम मकरम चोष्टम, भुजंगम योग आसनम, द्वात्रिंशदासने आसने ये मत्सरे सिद्धि प्रदायनी च। बहुत बढ़िया। नाम नहीं देख पाऊंगा, क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, बहुत बढ़िया। गौरव पंडित ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ गौरव जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सबसे ऐसे ही याद कर लेना। आज जितना भी पढ़ा रहा हूँ सब याद कर लेना। 50% घेरण संहिता कवर हो जाएगी आज। ठीक है। पहला सिद्धम, सिद्धासनम, सिद्ध आसनम, सिद्धासन पहला, दूसरा पद्मासन, तीसरा भद्रासन, चौथा मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिक, सिंह, गोमुख, वीर, धनुर, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्र, गोरक्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कट, संकटम, मयूरम, कुक्कुटम, कूर्मम, चा उत्तान कूर्मकम, मंडूकम, उत्तान मंडूकम, वृक्षम, गरुणम आसनम, वृक्षासन, सलभासनम, मकरासनम, उष्ट्रासनम, भुजंगासनम, योगासनम, इति द्वात्रिंशदासनानेव मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। क्या करते हैं? मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। मर्त्य सिद्धि प्रदानी च का मतलब क्या होता है? ये जो लास्ट में लिखा है मर्त्य सिद्धि प्रदानी च, तो ऐसे में ब्रीफ पढ़ाऊंगा, ब्रीफ पढ़ाऊंगा, पर बताओ। पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक से, मर्त्य मतलब मृत्यु लोक से आपको उभारने वाले, लेकर बाहर जाने वाले आसन होते हैं सारे। कितने आसन है? 32। ठीक है, 32। आगे चलते हैं। मुद्रा, मुद्रा कैसे याद करेंगे सर?
ऐसे ही याद करना है। मैं करा दूंगा यार, डोंट वरी। अभी मैं आपको मौका दूंगा। महामुद्रा नभो मुद्रा उड्यानम जलंधरम मूलबंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी विपरीत करी योनि वज्रोली शक्ति चालनी ताड़ागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारणा अश्विनी पाशनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिदा इह योगिना। ठीक है, कौन आएगा? सर आ जाइए। महामुद्रा नभो मुद्रा उड्यानम जलंधरम मूलबंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। हाँ। विपरीत करी योनि वज्रोणी शक्ति चालिनी तड़ागनी नहीं, शक्ति मांडुकी चालनी, मुद्रा बस शक्ति चालनी, उसके बाद रुको। शक्ति चालिनी। ताड़- अच्छा, हाँ, फिर ताड़ागी मांडुकी मुद्रा, ऐसे बोलो। ताड़ागी मांडुकी मुद्रा शांभवी पंचधारणा अश्विनी पाशनी काकी मातंगी च हाँ, भुजंगिनी। पाशनी काकी मातंगी च भुजंगिनी। पॉज लेना है तभी याद होगा। ओके, गाना तभी बनेगा। हम लोग यहाँ गाना कंपोज कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, जी। अश्विनी पाशनी काकी मातंगी च भुजंगिनी पंचवंशित मुद्राश्च सिद्धिदा यही होगी ना। योगिनाम। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। चलो, ऐसे याद करना है किसको? इन महामुद्राओं को। कितनी बताई हैं? 25 बताई हैं। धारणाएं कितनी बताई हैं? धारणाएं 5 बताई हैं। पंच धारणा कितनी बताई हैं? 5। पंचधारणा धारणाएं 5 है। मुद्राएं कितनी हैं? 16 मुद्राएं 16 है। अब बताओ बंध कितने हैं बंधु? 4 4 यार, कौन कौन से हैं? जालंधर में उद्यान जालंधर उद्यान मूल महा। पहला लिख लो जालंधर, फिर दूसरा होता है मूलबंध, फिर आपका उद्यान तो होगा ही। उद्यान कहाँ पे है? ये उद्यान पहला, फिर जालंधर, फिर मूलबंध, फिर महाबंध। ये सीक्वेंस है यहाँ पे, उद्यान से लेके महाबंध तक। ये 4 होते हैं, 1 2 3, ये होता है आपका 4। ठीक है, पूछ लिया कितनी मुद्राएं बताई हैं महर्षि घेरन ने? कितनी बताई हैं? 4। मुद्रा नहीं, मुद्राएं 4 बताई हैं। 16 सर एग्जॉस्टेड हो रहे हो अभी से। 25 बोलेंगे ना टोटल में। यही तो प्रश्न है। बंदों को मिला के 4 बंदों को सब मिला ले के रहा हूँ 16 आपको। वैसे 12 मुद्रा। कितनी है? टोटल 25 है सर। नहीं, किसी ने 12 मुद्राएं बोला। कौन सी किताब से पढ़ रहे हो बाबू? ऐसे 12 नहीं, वो गलती हो गई थी, वो 25 कहने गलती वाला हो था, गई, मतलब 25। मेरे से गलती हो गई। एक वीडियो था ना ऐसा। हाँ सर, हाँ, क्या था वो, मैं भूल गया उसका। चलो ठीक है, 16 मुद्राएं हैं, 4 बंद हैं और 5 धारणा है। यदि आ जाए मुद्राएं कितनी है तो कितनी बोलोगे? 25 बोलेंगे। 25 ही बोलोगे। ठीक है, कितनी बोलोगे? 25। दिमाग में रखना इस बात को, कभी 16 नहीं बोलना। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के बाद अब क्या आएगा? मुद्रा के बाद क्या है? पॉज हो गए। जैसे यहाँ पॉज लिया हुआ है वैसे तो आप लोग भी पॉज हो गए। मुद्रा के बाद आएगा प्रत्याहार। ठीक है, अरे प्रत्याहार। यहाँ पे देखो, सठ शत्रु पहला, दूसरा आत्मलयत्व। ये केवल 5 श्लोक होंगे, 1 2 3 4 और 5। ये 5 श्लोक आपको मैं याद कराऊंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, सारे मैंने लिख के लाए हैं कि आपको याद करने हैं। कैसे याद करोगे? जैसे मैंने बताया, यस्य विज्ञान मात्रेण है कामादि रिपुनाशनम, इस तरह करेंगे यार सर। यस्य विज्ञान मात्रेण कामादिरिपुनाशनम यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमयतत् आत्मन्येव वशं नयेत् पुरस्कारम तिरस्कारम
शुश्राव्यम वा भयानकम मनस्तमान्यम आत्मन्येव वशम नयेत आत्मम्लयत में सुगंधे व अपि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते। इस पे आप यहाँ से लेके पॉज लेना, ठीक है, यहाँ से पॉज लेना, फिर दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते, यहाँ से आधा बांट देना, आपको बांटना है आधा, ठीक है। तस्मात् प्रत्याहारे देत आत्मन्येव वशम नयेत मधुराम्ल कतिक्तात् आदि रसम गतम यदा मनः। तस्मात् प्रत्याहारे देत आत्मन्येव वशम नयेत, केवल आत्मा के वश में करो, केवल आत्मा के वश में जाने को बोला है यहाँ पे। 60 शत्रु कौन कौन से हैं इसमें, कौन बताएगा? श्लोक देखकर कोई निकाल सकता है 60 शत्रु कौन कौन से हैं इसमें? 60 शत्रु आपके श्लोक में लिखा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, मेरे को बताओ। 60 शत्रु को आपको श्लोक देखकर बोलना है। पुरस्कारम हाँ? तिरस्कार चलो गिन रहा हूँ। पहला पुरस्कार, पहला तिरस्कार, दूसरा दूसरा सुश्राव्य यानी कि अच्छा सुनना, बढ़ाई अपनी, अच्छा हो गया, भयानकम, ठीक, ठीक है, 4 हो गए। मनस्तमानियम, मनस्त नियम, कोई मन का कोई नियम होगा कि इतना कंफर्म नहीं है। अच्छा, और पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में दुर्गंध, दुर्गंध। सुखद, सुनने में अरुचिकर, वचनों में मन को हटाकर, आत्मा के वश में कर। इसमें मेरे को 6 गिनाओ ना, 60 शत्रु बोला है, 6 कैसे हुए? पहला सर बताओ, गिना- पुरस्कार। सर गिनाता हूँ सर। आपके सामने श्लोक दे रखा है यार, 60 शत्रु काम- नहीं बता पा रहे। पहले काम पढ़े हो आदि- कि नहीं? काम पहला है। काम आदि पुनासनम मनः चंचलम स्थिरम एक मिनट रुक जाओ। पुरस्कारम। काम आदि पुनासनम, बहुत बढ़िया, पहला हो गया। मनः चंचलम स्थिरम दूसरा हो गया पुरस्कारम पुरस्कारम। तिरस्कारम चलो 1 2 3 4 हो गए। सुश्राव्यम दूसरा में 5 हो गया। भयानकम। बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? पवन, पवन विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, पवन विद्यार्थी। पवन विद्यार्थी जी के लिए सभी लोग क्लैप करिए अपने चैट में, माइक ऑन करके मत करिएगा। पहला कामादि शत्रु, दूसरा मन की चंचलता, ठीक है, पुरस्कार, तिरस्कार, सुश्राव्य मतलब जो सुनने में अच्छा लग रहा है आपके कर्ण को, और जो भयानकम बुरा लग रहा है, ये 6 शत्रु हैं, इनसे दूर हटा जाए, ठीक है, इनसे दूर हटा जाए। 6 गिना दिया, याद रहेगा ना? बोलो यस सर, याद रहेगा? जी सर, जी सर। एक बार और बता दीजिए सर, टिक लगा लेता हूँ मैं किताब में। देखो मैं यहाँ टिक लगा रहा हूँ आप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इरेजर। चलो अब हम शुरू से शुरू करेंगे यहाँ पे आपको। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा। जी जी सर मुझे ये पूछना था, मैं नेटवर्क की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी सर। आज इंट्रोडक्शन चल रहा है ना गहन संहिता का? यस डियर, इंट्रोडक्शन चल रहा है। प्रॉपर क्लास सर कल से होंगे सर? ये प्रॉपर क्लास नहीं है क्या? ना सर, ये इंट्रोडक्शन है ना, वो चैप्टर वाइज सर लेसन। आप नहीं समझ पाए इस क्लास की वैल्यू। इस क्लास की वैल्यू आपको क्लास के खत्म होने के बाद जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। नो सर, ये जैसे चैप्टर वाइज चल रहा है सर, जैसे इतना जल्दी प्रत्याहार आ गया तो सर मैं इसलिए पूछ रही थी कि इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ना। ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आपके माइंड को प्रिपेयर कराया जा रहा है। जी सर, और थैंक उसमें यू। शत्रु होते हैं, केवल इंट्रोडक्शन में समझा रहा हूँ। ये आपको याद कर रहा है, ये श्लोक से याद करने, अभी याद करने नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। अभी मैं पूरा पढ़ा ही रहा, मैं आपको ये बता ही नहीं रहा हूँ। यतो निश्चरति मनस चंचल अस्थिरम ततस्ततो नियमयत आत्मन्ये वशम नयेत। मैं पूरा डिफाइन करूंगा इनको छोड़ थोड़ी दूंगा, समझ रहे हो? वो होगा ब्रीफ, अभी तो काम की चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ से आ गया? सर ऑरेंज कलर ले लीजिए, ये वाला थोड़ा सा है ना डार्क। ऑरेंज ले लो। सर ऑरेंज, ऑरेंज या रेड? ऑरेंज या रेड? ये रेडी है यार। पीला ले रहा हूँ, सही नहीं चल रहा है क्या?
थोड़ा सा पता नहीं चलता। इंक कलर हाइलाइटर, यार थोड़ा सा मैनेज करो यार, वैसे भी कल से दिखेगा, ठीक है। चलो पहला बता रहा हूँ, कामादिर पुनाशनम, कामादि शत्रु पहला हो गया आपका। दूसरा क्या है, मनस चंचल अस्थिरम, ठीक है, दूसरा हो गया। जो चंचल मन के कारण अस्थिरता है वो दूसरा शत्रु हो गया आपका। तीसरा पुरस्कार हो या तिरस्कार चौथा हो गया। पांचवा सुश्राव्यम हो गया। छठवा भयानकम हो गया। 6 के 6 डिफाइन कर दिए ना। देखो आप लोग श्लोक देखकर आज ये निकालना सीख गए हमारे काम की चीज क्या है। फुल की खाने वाला आ गया। चलो आगे चलते हैं, प्राणायाम प्रकरण, ठीक है। प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, 8, ये याद रखना। सहित सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चा अष्ट कुंभका। सहित सूर्य भेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और केवली। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट। सहित क्या होता है, सहित के कोई प्रकार मालूम है? सहित के 2 प्रकार होते हैं, सगर्भ और निगर्भ। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। केवल अभी नाम याद करो आज के सेशन में, ठीक है, केवल नाम याद करो। अब देखो आते हैं अपन किसमें, ये किसका है, ये ध्यान प्रकरण। ध्यान प्रकरण में क्या याद करना है इसमें, इस पे आप अगर ये अगर आपने याद कर लिया, अगर आपकी बुद्धि थोड़ा मतलब आपका मेमोराइज करने का पावर अच्छा है, आपने याद कर लिया, तो आपको इस ध्यान के प्रकरण से कुछ भी क्वेश्चन आएगा सब इसी में है। आपको वैसे तो इतना केवल याद करोगे, क्या याद करोगे आप केवल ये याद करोगे जो नीचे से भी आया पॉपअप होकर, ठीक है। आप केवल स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान इतना भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो जेआरएफ चाहते हैं, जिनको जेआरएफ ही चाहिए, नेट वाले केवल इसको याद करना, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, आपके ऊपर है आपको क्या चाहिए। और जो जेआरएफ चाहते हैं वो क्या याद करेंगे, स्थूलम ज्योति, ये वाला याद करेंगे, ठीक है। स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्मम ध्यान से त्रिविधम विदु। स्थूलम मूर्तिमयम प्रोक्तम, ज्योतिष तेजोमयम तथा सूक्ष्मम बिंदुमयम ब्रह्मम कुंडली पर देवता। स्थूल ध्यान डिफाइन किया हुआ है, इसमें किस पर ध्यान लगाया जा रहा है आपको इसी लाइन में दिख रहा होगा। हमको तो याद है कि 3 प्रकार ही होते हैं ध्यान के, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म, लेकिन स्थूल ध्यान क्या होता है, वहां पे कहाँ पे ध्यान लगाया जाता है, मूर्ति। हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा है ना ज्योतिष तथा सूक्ष्म, सूक्ष्म ज्योति पर ध्यान लगाया जाता है इस पे, ठीक है, ये स्थूल ध्यान है। त्रिविधम विदु, यहाँ पे देखो स्थूल ध्यान के कितने प्रकार बताए हैं, त्रिविधम विदु, श्लोक में ही है सब कुछ। स्थूल ध्यान के कितने प्रकार हैं, 2 ये 3 है। त्रिविधम 3। स्थूल ध्यान के 3 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन सा है? नहीं सर, ध्यान के प्रकार बोले हैं क्या इसमें? नहीं यार, यहाँ त्रिविध जो बोला है ध्यान के बोला है, ठीक है। स्थूल ध्यान को इसमें स्लाइड किया है, सॉरी 2 ही है ना सर? देखो इस वाली स्लाइड, ये वाला जो है ना आपका, ये वाला, सॉरी थोड़ा सा मैं गलत बता दिया आपको, रिकरेक्ट कर लेना उसको। ये जो अभी आपको जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, यहाँ पे 3 प्रकार ही हैं टोटल, जो आप यहाँ भी याद किए हो, जो स्थूलम ज्योतिष तथा सूक्ष्म ध्यान से त्रिविधम विदु। विद्वानों ने ध्यान के 3 प्रकार बताए, स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। स्थूल में क्या करना है वो इसमें बता दिया, मूर्तिमयम प्रोक्तम। ज्योति में क्या करना है, तेजोमयम, तेज का ध्यान करना है। सूक्ष्म में क्या करना है, बिंदु में ब्रह्म कुंडली पर देवता का ध्यान करना। मैं क्यों इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपने इन श्लोक्स को याद कर लिया, क्योंकि ये तो है इंट्रोडक्टरी क्लास, लेकिन यदि आपने इनको याद कर लिया ना, तो आपका मैं कह रहा हूँ आपको, आप लिख के ले लो, 60 से 70% काम हो गया आपका हिरण संहिता का। आज की केवल क्लास आपने ले ली और अच्छे से जो मैंने बोला याद कर लिया, तो 60 से 70% आपका कवर। अब देखो समाधि प्रकरण में आते हैं।
समाधि प्रकरण में क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। पहली चीज तो नाम, नाम तो याद करना ही है, ठीक है। अब नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे श्लोक पहले देख लो। सांभव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विधा। कैसे पढ़ना है वो तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है आपको। पंचधा भक्ति योगेन मनोमूर्छा च षड्विधा षड्विधो अयम राजयोग षड्विधो अयम राजयोग प्रत्येकम अवधारयेत। ऐसे करके पॉज लेकर अपने से बनाकर पढ़ना ताकि आपको ध्यान में रहे मैंने क्या वर्ड था वहां पे, कैसे याद करना है, वो बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। और ऐसे पढ़ लिया ना, मान लो ऐसे पढ़ लिया आपने, सांभव्या चैव भ्रामर्या खेचर्या योनि मुद्रया, ये कभी याद नहीं होगा। हमको गाना याद होता है ना, वो गाने भी याद हैं जो हमने बहुत पहले सुने थे, जो मन को अच्छे लगते हैं वो बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं, ठीक है। सबको याद होगा, सबको याद होगा। कोई भी मैं गाना बोलूं तो आपको आगे की लाइन अपने आप याद होगी। कोई भी गाना बोलो, चलो सर अरिजीत सात सिंह का एक समुंदर गाना, वाला गाना जो है सबको याद होगा, सात समुंदर पार। मैं आपको अरिजीत सिंह का गाना बता रहा हूँ। क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो, इसके बाद क्या लाइन है, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ये याद है ना आपको, क्योंकि अरिजीत सिंह का गाना आपके कानों को अच्छा लगा इसलिए आपको वो चीजें याद थी। हमारा ना हमारे उपनिषदों में बताया जाता है हमारा वास्तविक जो भोजन था ना वो यही शब्द थे, नाद ध्वनि, ये सब शरीर आने के बाद उसमें वर्णित है कि हमको ये भोजन काम वासना इन सब चीजों से हम इस तरह लिप्त हुए। वास्तविकता में ना तो जैसे आपको ये जो ध्वनि होती है, नाद होती है ना, इन यही वास्तविक भोजन होता है जो कान को सुनकर अच्छा लगता है, ठीक है। अब देखो इस पे ध्यान देख लो, प्रकार देख लो। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग, राजयोग। अब आप पूछोगे सर इसका सीक्वेंस कैसे याद करें, कोई नहीं पूछेगा सर। जैसे मान लीजिए श्लोक याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें, तो मैं बताता हूं आपको। ऐसे लिखो, धन रला भक्तराज। कोई माइक ऑन करो और इसको पढ़ो, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये है आपका धन रला, पेन चलाते नहीं आ रहा है बट मैनेज कर लेना। धन रला भक्त राज। चलो कोई माइक ऑन करके पढ़ो इसको, थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा। अरे यार गलत मांग, ये मेरा अलग से जो मैंने लिखा है पढ़ के बताओ, जो गोदा है मतलब लिखा क्या है। धनरला भक्तराज। धनरला भक्तराज। अपना आंख बंद करो और माइक तो ऑफ कर ही रहे ना, तो माइक ऑफ करके 10 बार या 5 बार अपना बोलो, आप आंख बंद करके बोलो, आंख बंद कर लो, धनरला भक्तराज बोलते रहो। बोल लिए? जब बोल लो तो बताना। जी बोल लिया ना, धनरला भक्तराज। अब देखो यहाँ पे आपको 6 के 6 समाधि के नाम मैं कैसे याद करा रहा हूं। धा से ध्यान योग, ना से नाद योग, धन रला, रा से रसानंद योग, ला से लय सिद्धि योग, धन रला हो गया। भक्त मतलब भक्ति योग, भक्तराज मतलब राजयोग, भक्त मतलब भक्ति योग, राज मतलब राजयोग। समझ आया? धन रला भक्तराज, धन ये हो गया, धन ये हो गया, रला ये है भक्तराज। सर जो भक्त बोल रहे हैं उसके मतलब भक्ति राज भी तो बोल सकते हैं ना। भक्ति राज बोल लीजिए, निमोनिक्स आप अपने से बनाइए। धनरला भक्तराज 10 बार बोल लिया, देखना एग्जाम तक नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। इति इंट्रोडक्शनम, ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ समाप्त। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन लूंगा। इंट्रोडक्शनम अंग्रेजी विद संस्कृत।
इति इंट्रोडक्शन समाप्तम। चलो अब मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन ले लूं थोड़ा सा। कैसी रही भाई क्लास, फटाफट बता दो, अपना फीडबैक लिख फटाफट ही के। रही। सर हाँ बहुत जी, बढ़िया, काबिले तारीफ। बहुत बढ़िया, बहुत जी बिल्कुल, ये बात तो है। आप लोग अपना फीडबैक लिख कर भेजो, मैं आप लोग का फीडबैक देखूंगा। सर एक अब अपना मिनट में आप फीडबैक, अपना सर 1 मिनट में आप थोड़ा सा डिटेलिंग कर दीजिए अपने लिए भी, क्योंकि डिटेलिंग किसकी क्रिएशन करूं? जो आपका है सर, आपकी। मेरी डिटेलिंग, मैं कहाँ से हूँ? यस सर। लेकिन सर मेरा वो तो नाम हम गुप्ता। सब देख रहे हैं पीएचयू, बट थोड़ा आपके तरफ चलो से। मैं अभी इंट्रोडक्शन ही लूंगा, मैं आपका 7:55 हो रहा है। मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन अभी अपना दे रहा हूँ, फिर आप लोगों का लूंगा, ठीक है? इंट्रोडक्शन 5 मिनट में हो जाएगा। मेरा नाम मयंक विश्वकर्मा है और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन मैंने IGNTU नाम सुना होगा, अमरकंटक, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। अभी अभी वहाँ PhD भी चालू हो गई है, ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहाँ अभी अभी PhD भी आ चुका है, वहीं से मैंने किया है। जब मैं कर रहा था तब वहाँ PhD नहीं थी, मतलब PG भी नहीं था, MA या MSc नहीं होता था तब, वहाँ केवल BSc चल रहा था। वहां से मैंने अपनी UG की है। PG मैंने अपनी बरकतुल्ला भोपाल से किया हुआ है। भोपाल में है एक स्टेट यूनिवर्सिटी, IGNTU सेंट्रल है और भोपाल बढ़िया। वाली जो है स्टेट है। यहाँ से मेरा UG और PG हुआ है, ठीक है? मैंने 2022 में ही, वो मोटिवेशन कहाँ से आया मैं कभी और बताऊंगा। वो मोटिवेशन जो जब आया मुझे, मैं, वरना तो मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जीता था। उस मोटिवेशन के बाद मैंने 2022 में ही मैंने JRF निकाला। 2022 में ही मैंने अपना PG कंप्लीट किया। 2022 में ही मैं डिप्रेस्ड हुआ कुछ दिन के लिए एडमिशन के लिए। 2022 में ही मैंने PhD में एडमिशन ले लिया, ठीक है? तो 2022 में ही मेरा सब कुछ साथ साथ होता रहा है। अभी पहले अटेम्प्ट में ही मैंने अपना JRF निकाल लिया था। तो इस तरह से फिर PhD में एडमिशन मैंने कहाँ पे लिया? BHU, आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ से मैं PhD कर रहा हूँ अपने प्रोफेसर JS त्रिपाठी सर के अंडर में। बहुत ही पारिवारिक माहौल है यहाँ का, ठीक है? अब आप लोग, सर तो जल्दी ही घूमने आएंगे हम लोग। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब मैं अब चाहूंगा कि चैट बॉक्स में आप लोग देख रहे होगे, आसिमा, ओपन योर माइक एंड गिव योर इंट्रोडक्शन। कहाँ से हो आप बताओ? जी सर मैं दिल्ली से ही हूँ और मैंने सर अपनी मास्टर्स BA जो है वो पॉलिटिकल साइंस से किया था, उसमें मेरा मास्टर्स भी है। बट योग जो है सर वो मैं आप कह लीजिए 9th या 8th स्टैंडर्ड से ही कर रही हूँ कॉम्पिटिशंस लेवल में। प्रैक्टिकल तो आता है सर, बट थ्योरी नहीं आती थी। अब चलिए इसलिए आज की क्लास कैसी लगी बताइए। सर मुझे तो बहुत मजा आया, स्पेशली अब मुझे सर मेरा संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है, तो मुझे श्लोक कभी याद नहीं होते हैं और समझ में भी जल्दी नहीं आता। अभी थोड़ा हंसी मजाक में अच्छी क्लास हो गई और मुझे अच्छा लगा जल्दी। हाँ, चलिए अब आप लोग से मैं पूछूंगा, तो आप अपना नाम, अपना स्टेट और क्लास कैसी लगी केवल ये बताइएगा, ठीक है? अमित योगी जी। यस सर, राधे राधे। राधे राधे भाई। सर कैमरा ऑन कर लूं क्या? कर दो भाई, कर दो, क्या है मेरे साथ चिल रहा एकदम, और चिल जीवन जी रहा। अरे यार तुम्हारे यहाँ दिन है यार, अभी क्या बात है? सर मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। अरे वाह, और राधे राधे। सर योग मेरा मतलब एक नया सब्जेक्ट है। मैं सबसे पहले कॉमर्स का स्टूडेंट रहा था, BCom करी, उसके बाद है ना कॉमर्स MA योगा किया। कॉमर्स वाले और इंजीनियर वाले ही आते हैं योग में एक्चुअली, ये हाँ बात तो याद सर, रखना। तो योग में इंजीनियर्स आया बहुत तो आते हैं हमारा इसमें। लेट एडमिशन लिया था, सर काफी कहीं लेट। ऐसा तो नहीं कि इंजीनियरिंग करते करते डिप्रेशन आ जाता है, इसलिए जो कि आपने कहा कि डिप्रेस्ड हो गए थे हम। डिप्रेशन कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है अमित जी, क्लास कैसी लगी बताइए? क्लास तो सर एकदम बढ़िया लगी, मौज आ हाँ, गई सर एकदम। बढ़िया था। कल टाइम से जुड़ेंगे हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आनंद जी, ये आपको मैं दूसरी बार देख रहा हूँ। दूसरी बार कहाँ देख लिया सर? पहली बार जुड़े हैं? नो सर, पिछली कक्षा में भी थी सर मैं। हाँ, नाम याद रहता है मेरे को, मैं बोला हूँ आप। अभी कहाँ सर से हो? मैं हरियाणा से हूँ हरियाणा। सर की दादरी। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। अनीता जी। जी सर प्रणाम। प्रणाम जी, कहाँ से हैं आप?
सर बनारस से, और अभी बीएचयू से डिप्लोमा चल रहा है, पीजी डिप्लोमा एसवीडीवी तो से। मेरे को तब तो मुझे देखे होगे आप। सर अब कोशिश करेंगे अब ढूंढने की, अभी तक नहीं देखे थे सर। वही एसवीडीवी में ही है। आज ही गया था, कल सेमिनार है, कल आइएगा, कल मिलूंगा मैं। जी सर। तो हम लोग कल का सेमिनार है वहाँ पे। हाँ 2 से 5 चल रही है वहाँ पे एसवीडीवी हाँ। में ही, और प्रैक्टिकल व्यास भवन में। अच्छा अच्छा, व्यास भवन कल सेमिनार है, पतंजल समारोह ना, उस पर आइएगा आप। हाँ क्लास जी सर, बढ़िया आया रही? था। हाँ समझ सर, आया बस ना? आज लेट से ज्वाइन हुए तो इसलिए थोड़ा 15 सा मिनट अखरा की। होगा। हाँ बहुत ज्यादा अखरा था क्योंकि जी सर। चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। बच्चे लोग जो भी सुन रहे हैं, आप सभी सुनने के लिए धन्यवाद आप सभी का। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ अभी।